हेलो बच्चे, कैसे हो आप सभी? ठीक हो? आज हम करने जा रहे हैं मैथ्स क्लास 10 एक्सरसाइज 4.4 क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हमें मेंशन है फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस इफ रियल रूट एग्जिस्ट फाइंड देम। मीन टू से फर्स्ट ऑफ ऑल हमें इनकी नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करनी है। फाइंड nature of roots if they real find them। अब इफ रूट्स रियल का मतलब हमारे पास यहाँ पे क्या है, उसका मतलब है कि नेचर ऑफ रूट्स फाइंड करो। फर्स्ट ऑफ ऑल मीन टू से वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी। If d is positive, d may be positive, d may be 0 or d may be negative. If d is positive and 0, then roots are exist, real होते हैं। ये हमने प्रीवियस इंट्रोडक्शन में कर लिया। अगर नेगेटिव है मिंटू से रूट रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, राइट। तो मिंटू से ये पूरे का पूरा क्वेश्चन डिपेंड होगा आपका डी के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन की आपके पास स्टेटमेंट गिवन है, दैट इज 2x² माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0, राइट। अभी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में पहले बच्चे सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें वैल्यू देखनी है a एंड b की। हमारे पास कितनी कितनी आ रही है, ए बी एंड सी की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे ए की जो वैल्यू है, अब ए कौन सा नंबर है, ए है जो x² के साथ होता है ना। ए कौन सा नंबर है जो कि x² के साथ होता है, दैट इज 2। बी जो कि x के साथ होगा, दैट इज -3। सी जो कि कांस्टेंट टर्म होती है, दैट इज 5 प्लस b। तो d का हमारे पास फॉर्मूला था, d वाज इक्वल टू b² माइनस 4ac, राइट। तो अभी हम यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। b की वैल्यू आ गई -3 का स्क्वायर, नेक्स्ट -4 इंटू a दैट इज 2, c दैट मीन टू से 5। तो बच्चे ये हमारे पास सबसे पहले बन गया 9 माइनस 8 5 जा 40, दैट इज -31। तो अभी डी तो हमारे पास क्या आ गई, नेगेटिव, डी आ गई नेगेटिव। अगर डी बच्चे हमारे पास नेगेटिव होती है या फिर हम इसको लिखते हैं लेस देन 0, रूट्स आर नॉट रियल। तो इसका मीनिंग ये होता है, अब रियल रूट्स नहीं है तो मतलब कि ये एग्जिस्ट नहीं करती। इन्होंने पूछा था रूट्स आर रियल फाइंड दैम, तो अभी तो रूट्स रियल है ही नहीं, तो इसको यहीं पे हमने छोड़ देना है। अगर रूट्स रियल होते तो हमने क्या करना था, वो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अभी इसी का सेकंड पार्ट है हमारे पास। तो सेकंड पार्ट में मुझे गिवन है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो बच्चे अभी जो इस क्वेश्चन में हमारे पास सॉल्यूशन आएगा, सेकंड क्वेश्चन को मैं कर रहा हूँ ब्लू मार्कर के साथ। तो ये हमारे पास, अब कंफ्यूज नहीं होगे कलर के हिसाब से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ a b and c। सो नाउ द वैल्यू ऑफ a is 3। व्हाट इज द वैल्यू, दैट इज -4 रूट 3। a क्या था जो x के साथ आ रहा है, b क्या था जो कि x के साथ आ रहा है, c क्या होगा जो विदाउट x है, दैट इज 4।
नेक्स्ट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ डी. डी मीन टू से बी स्क्वायर माइनस 4ac. So now b that is minus 4 root 3 square minus 4 into 3 into 4, right? तो ये आ गया बच्चे. अभी 4 रूट 3 का स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर तो पॉजिटिव आ गया, ये सोल्व. अभी मुझे फाइंड करना है 4 रूट 3 इंटू 4 रूट 3. तो ये मल्टीप्लाई 9th क्लास में सीखी हुई है हमने. अंडर रूट के जो नंबर बाहर है उसकी मल्टीप्लाई अंडर रूट के बाहर वाले नंबर के साथ. दैट मीन टू से 4 4 जा 16. इन दोनों की मल्टीप्लाई इन दोनों के साथ. रूट 3 इंटू रूट 3 दैट मीन टू से 3. सो इट बिकम्स 48. सो 4 रूट 3 स्क्वायर इज 48 minus 4 3 are 12 4 are 48, again 0. Now d is 0. If d is 0 then roots are equal. Roots are, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ separately, sorry. So now the d is 0, therefore roots are real and equal. तो बच्चे अभी हमारे पास यहाँ पे इसके जो रूट्स हैं वो रियल भी हैं और इक्वल भी हैं, तो ये एग्जिस्ट कर रहे हैं. तो अभी इनको हमने फाइंड भी करना है क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है, फाइंड दैम. तो इसको भी फाइंड करने का जो नेक्स्ट प्रोसेस, वो फॉर्मूला क्या था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इसको. दैट वाज x इक्वल टू एक्स क्यू, क्योंकि x में क्वाड्रेटिक है, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2 इंटू ए. तो माइनस एज इट इज b की वैल्यू आएगी, व्हाट इज b, अगेन माइनस 4 रूट 3 प्लस माइनस अंडर रूट 0 2 इंटू ए की वैल्यू है 3. तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस, दैट मीन टू से 4 रूट 3 प्लस माइनस 0.6. तो या तो आपके पास x की वैल्यू बन गई 4 रूट 3 प्लस 0/6, दैट इज 4 रूट 3/6. तो ये बन गया 2 रूट 3/3. और एक बार यहाँ पे हमारे पास जो इसकी वैल्यू आएगी 4 रूट 3 माइनस 0/6, 4 रूट 3/6, 2 रूट 3/3, राइट. तो दोनों टाइम पे ये रूट्स भी इसके इक्वल आ गए और हमारे पास इसका ये जो है वो आंसर आ गया. इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट करके लिख देता हूँ, ये विजिबल नहीं था, सॉरी. तो इसको मैं लिखूंगा x इक्वल टू 4 रूट 3 प्लस 0/6, 4 रूट 3/6, 2 रूट 3/3. तो अभी जो इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पार्ट आ रहा है फर्स्ट का, दैट इज थर्ड पार्ट. that is टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0. तो बच्चे यहाँ पे जो हमारे पास ए बी सी की वैल्यू आएगी, अभी थर्ड क्वेश्चन को मैं अगेन ब्लैक मार्कर के साथ सॉल्व कर रहा हूँ. तो यहाँ पे जो इसकी ए की वैल्यू है, ए इज 2, बी की वैल्यू है -6, सी की वैल्यू है 3. तो we need to find the value of b, that is b square minus 4ac. So what is the value of b? -6 square minus 4 into 2 into 3, 36 minus 24 equals to 12, which is greater than 0. तो अगर d आपके पास पॉजिटिव है, ये सेम केस है बच्चे, then roots are real एंड डिस्टिंक्ट. ये हमने इंट्रोडक्शन में किया हुआ है. तो इसीलिए इसी हिसाब से x निकालने का फॉर्मूला क्या है,
माइनस बी प्लस माइनस अंडर डी अपॉन 2a। तो माइनस बी की वैल्यू क्या आएगी, -6 प्लस माइनस डी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 12 अपॉन 2 इंटू a इज अगेन 2। सो इट बिकम माइनस माइनस प्लस 6 प्लस माइनस, अभी अंडर रूट में 12 है ना, तो इसके फैक्टर कॉमन निकालो। 12 को मैं लिखूंगा 2 2 जा 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 4। तो ये एक पेयर बाहर आ गया, तो ये हमारे पास बनेगा x इक्वल टू 6 प्लस माइनस 2√3 अपॉन 4। तो मिनटू से या तो इसकी वैल्यू आ रही है हमारे पास, इसको चलो यहाँ से अभी कॉमन निकाल लेते हैं हम, 2 कॉमन आ गया, 3 प्लस √3 अपॉन 4, कटिंग होगी प्लस माइनस में, तो x की वैल्यू 3 प्लस √3/2 होगी, या फिर x की वैल्यू 3 माइनस √3/2 होगी। ये आ गया आंसर, क्योंकि ये प्लस माइनस था, 3 प्लस √3, यहाँ से 2 बचा, 3 फिर माइनस √3, यहाँ से 2 बचा, राइट। आई होप आपको ये फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, इम्पोर्टेंट है ये, इसको अच्छे से देखना। कोई डाउट है वापस फिर से यहाँ पे इस वीडियो को देखना, मे बी आपका वो डाउट है जो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।